नमस्कार साथियों, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अपने पिछले वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी में एक ट्रिकी वीडियो बनाया था और उस ट्रिकी वीडियो में भारत के प्रमुख चैनल्स जो अंकीय चैनल्स की अपने ट्रिक वीडियो के माध्यम से कोई एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है यहाँ से तो संभावना मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में वो आपका सॉलिड राइट होगा साथियों। और उसका अध्ययन करने के बाद आपके जो कंफ्यूज था चैनल्स का कि कौन सा चैनल किसको विभाजित करता है वो भी कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा। उसी ट्रिकी वीडियो को अपना आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। आगे क्या है, भारत के प्रमुख चैनल सागर और खाड़ी, इनकी अपन चर्चा ट्रिक के माध्यम से अपन इनको आधा अध्ययन कर चुके हैं। अभी जो शेष है चैनल्स खाड़ियां सागर, उनका अध्ययन अपन करने जा रहे हैं। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल आसान है ट्रिक। इस ट्रिक को आप याद करने के बाद आपका कंफ्यूज बिल्कुल समाप्त हो जाए और आप चुटकियों में हल कर सकते हैं साथियों। तो देखिए ट्रिक क्या है। श्रीमान पाक होते हुए भारत मत जाइए। यानी कोई विद्वान साथी पाकिस्तान होता हुआ भारत जाता है तो उसको क्या सचेत करते हैं कि अपन सचेत कर रहा हूं कि श्रीमान जी पाकिस्तान होते हुए भारत मत जाइए। क्योंकि पाकिस्तान, यदि आप पाकिस्तान होते हुए जा रहे हैं तो भारत में आपको आतंकवादी मान लेंगे साथियों, आतंकवादी। इसलिए उस विद्वान को क्या कर दिया गया, सचेत कर दिया गया उस व्यक्ति को कि आप पाकिस्तान होते हुए भारत मत जाइए। ट्रिक क्या है, श्रीमान पाक होते हुए भारत मत जाइए। देखिए साथियों, श्री यानी श्रीलंका, श्री यानी श्रीलंका, मान यानी मन्नार, मान का क्या अर्थ निकलेगा यहाँ, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। उसके बाद पाक, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू, और भारत यानी भारत। देखिए साथियों, जो मैंने ये ट्रिक बताई है वो भारत और श्रीलंका से संबंधित है। ये जो ट्रिक है उसका संबंध किस किस देश से है, तो वो श्रीलंका से और भारत देश से है। यानी श्रीलंका और भारत के मध्य क्या क्या है तो उनका अपन एक बार अध्ययन देखिए साथियों। एक है मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, एक है मन्नार की खाड़ी, एक है पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू कौन से दो देशों के मध्य विभाजन करने का कार्य करते हैं। ये दोनों विभाजन करते हैं, विभाजन करते हैं। किन किन के मध्य, श्रीलंका व भारत के मध्य। यानी इन दोनों देशों के मध्य क्या करते हैं, श्रीलंका और भारत को विभाजित करने वाली खाड़ी या जलडमरू या स्ट्रेट का नाम बताइए। तो क्या है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू। ये दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। और भारत का कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य, तमिलनाडु। यानी भारत का तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाता है और उस जलीय सीमा का अलग अलग विभक्ति यानी विभाजन होता है। किस किस के माध्यम से होता है
तो एक मन्नार की खाड़ी के माध्यम से और एक किस माध्यम से, पाक जल डमरू के माध्यम से होता है। साथियों यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो वो है बिल्कुल आसान है कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला, तो आज बिल्कुल आसान एक ट्रिक है, श्रीमान पाक होते हुए भारत मत जाइए, और वो ट्रिक आपको याद हो जाएगी। बिल्कुल आसान ट्रिक है साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका अपन देखिए साथियों, अपने एक बात की मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। एक बात की है पाक जल डमरू या स्ट्रेट की बात की। देखिए मैं यहां छोटा सा एक नक्शा बना देता हूं एक बार। इस प्रकार से नक्शा बनता है भारत का, ये भारत का नक्शा है, भारत। और भारत का यहाँ एक राज्य है, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। अब श्रीलंका की यदि बात करें तो श्रीलंका साथियों यहां है, ये कौन है, श्रीलंका। देखिए साथियों श्रीलंका भारत के दक्षिण में, और ये जो सागर है वो सागर कौन सा है, हिंद महासागर। यानी हिंद महासागर में श्रीलंका देश जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, ये जल है, ये क्या है, जल है साथियों, ये जल है यहाँ, इस प्रकार से ये जल है। अब इस जल में भी दो खाड़ियां हैं, ये जो खाड़ी है साथियों, ये जो खाड़ी है यहाँ ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी। ये तो है मन्नार की खाड़ी, और ये जो जल डमरू है इसका नाम है पाक जल डमरू। यानी भारत और श्रीलंका इन दोनों के मध्य जल विभाजन का कार्य इन दोनों को अलग अलग करता है एक मन्नार की खाड़ी करती है और एक पाक जल डमरू करता है। इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है, दोनों को विभाजन करता है। यानी उत्तर में कौन है, ये तो है उत्तर में, क्वेश्चन आया हुआ है ये कि उत्तर में कौन है, और ये है दक्षिण में। बोलिए भी, आया समझ में, ये है दक्षिण में, यानी ये उत्तर में और ये दक्षिण में अवस्थित है साथियों। ये तो है इनका विभाजन का कार्य। अब बात करें कि भारत प्लस श्रीलंका के मध्य क्या क्या है। देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य क्या क्या है, तो साथियों एक तो है भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा जो है वो है आदम ब्रिज। कौन सा, आदम ब्रिज। यानी आदम ब्रिज और राम सेतु, ये दोनों भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करते हैं साथियों। देखिए क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे साथियों। यानी ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से, यानी ये इस प्रकार से, ये है साथियों कौन, आदम ब्रिज। ये आदम ब्रिज है, यहाँ भारत है, यहाँ कौन है, भारत।
और यहाँ कौन है, श्रीलंका। यानी आदम ब्रिज इस प्रकार से ये बना हुआ है। अब आदम ब्रिज प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होता है, यहां से प्रारंभ होता है। अब प्रारंभ, ये आदम ब्रिज का प्रारंभ होता है धनुषकोडी से। आदम ब्रिज कहां से प्रारंभ होता है, धनुषकोडी से। और कहां तक, तो वह है तलाई मनार तक। यानी यह आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य जोड़ने का कार्य करता है और प्रारंभ होता है धनुषकोडी से। और कहां तक अवस्थित है, ये तलाई मनार तक अवस्थित है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आदम ब्रिज कहां से कहां तक अवस्थित है, तो धनुषकोडी से लेकर तलाई मनार तक अवस्थित है। अब देखिए साथियों, धनुषकोडी आदम ब्रिज में, यहाँ मनार की खाड़ी में, यहाँ यानी इस आदम ब्रिज पर, यहाँ इस आदम ब्रिज पर एक द्वीप है भारत का, उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है साथियों, पंबन द्वीप। यानी पंबन द्वीप किसका भाग है, तो वो आदम ब्रिज का भाग है साथियों। किसका भाग है बताइए, आदम ब्रिज का ही भाग। कौन है, पंबन द्वीप। यानी ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहां पर अवस्थित है, तो वो आदम ब्रिज पर मनार की खाड़ी में अवस्थित है। और इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम अवस्थित है। रामेश्वरम, ये रामेश्वरम तमिलनाडु का शहर है। यहाँ रामेश्वरम शिवलिंग जो भगवान राम के द्वारा बनाया गया था, तो रामेश्वरम शहर जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ के निवासी थे, वो रामेश्वरम के निवासी थे। तो रामेश्वरम भारत के कौन सी द्वीप पर अवस्थित है, यह पंबन द्वीप पर अवस्थित है। और पंबन द्वीप कौन सी ब्रिज पर स्थित है, तो वो है आदम ब्रिज पर स्थित है। यह रामेश्वरम इस मुख्य भूमि से अलग है, यानी इस मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है। रामेश्वरम जो स्थान है वो भारत का ही भूभाग है। रामेश्वरम भारत का भूभाग, लेकिन भारत के मुख्य भूमि से अलग अवस्थित है। ये अलग अवस्थित है। कैसे, जिस प्रकार से, ये मान लीजिए यहाँ अलग से मैं समझा रहा हूँ, इस प्रकार से ये भारत का दक्षिणी पार्ट, ये भारत का मुख्य भाग है, ये तो पूरा बिल्कुल। और ये रामेश्वरम यहाँ अवस्थित है, तो ये भारत का मुख्य भूभाग है, यानी ये तो हो गया मुख्य भूभाग है। और जो रामेश्वरम जो स्थान यहाँ है, ये रामेश्वरम, ये भी भारत का स्थान है, भारत का शहर, तमिलनाडु राज्य का रामेश्वरम शहर स्थित है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि रामेश्वरम स्थान को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है, यानी भारत की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है, यानी इस मुख्य भूमि से रामेश्वरम अलग है, तो इसको अलग करता है। तो देखिए, इसको रामेश्वरम को अलग करता है किससे, मुख्य भूभाग से, यानी भारत के मुख्य भूभाग से अलग करता है। तो साथ ही वो अलग करता है कौन, पंबन द्वीप अलग करता है। यानी ये पंबन द्वीप ही इस रामेश्वरम स्थान को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है, जबकि रामेश्वरम को जोड़ता है, रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, यानी रामेश्वरम को
इस मुख्य भूमि से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता कौन है मित्रों? तो वो है आदम ब्रिज। कौन सा ब्रिज? आदम ब्रिज। यानी जब आप इस तट से इस शहर पहुंचोगे तो किसके माध्यम से पहुंच सकते हैं? वो आदम ब्रिज के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। यानी रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? आदम ब्रिज। और इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन करता है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप किसका भाग है? क्वेश्चन ये भी आया है, पंबन द्वीप किसका भाग है? तो पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज के उत्तर में है या दक्षिण में? तो साहब ये उत्तर में है। उत्तर में यह प्रारंभ होता है धनुषकोडी से, यानी उत्तर में धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और दक्षिण में यह कहां तक? तो वो तलाई मनार तक अवस्थित है, मनार की खाड़ी में अवस्थित है पंबन द्वीप। यह भारत का द्वीप समूह है। जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह की तो भी इसका अध्ययन आप करेंगे अपन सब मिलके। उसके बाद देखिए आगे क्या है। आदम ब्रिज सभी को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर कीजिए, जिससे मैं अगले वीडियो में दोबारा से इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है राम सेतु। क्या है? राम सेतु। राम सेतु दुनिया का यानी संपूर्ण विश्व जगत का एक आश्चर्यजनक एक क्या है? पत्थरों से निर्मित पुल है। यह एक पुल है, पुल। और किससे निर्मित है? पत्थरों से। यानी विश्व का एकमात्र उदाहरण राम सेतु, जो भगवान राम के द्वारा, किसके द्वारा? भगवान राम के द्वारा त्रेता युग में सीताहरण, रावण ने सीताहरण कर लिया था और उसको श्रीलंका ले जाकर क्या वहां उसका अपहरण करके ले चला गया था। तो राम सेतु यानी राम की सेना को लंका पहुंचने के लिए श्री राम के द्वारा बनाया गया पत्थरों का वह पुल, जो आज भी विश्व का एकमात्र ऐसा पुल जो आज भी क्या पत्थर पानी में तैर रहे हैं, यानी पत्थरों से निर्मित है। और ये जो पत्थर हैं वो पानी में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। यानी ये जो पत्थर हैं उन पे श्री राम जी का नाम लिखकर इनको समुद्र में रख दिया गया, और ये पत्थर आज भी समुद्र में तैर रहे हैं साथियों। यानी ये आज भी समुद्र में तैर रहे हैं, और इस पुल का नाम क्या रखा गया? राम सेतु। तो राम सेतु किन किन दो देशों के मध्य जोड़ने का कार्य करता है? तो वह है भारत और श्रीलंका के मध्य, जो विश्व का एकमात्र ऐसा पुल या विश्व के एकमात्र ऐसा स्थान जो कहां पर? मनार की खाड़ी में, जहां आज भी पत्थर पानी में तैरते हैं, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने भारत और श्रीलंका के मध्य विभाजित करने वाले और जोड़ने वाले की अपनी चर्चा कर ली है। उसके बाद अपन आगे इसी को निरंतर अभी चल रहे आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगला जो है, अगला खाड़ी या सागर की बात कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, ट्रिक, एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है सागरमाला। याद रखना। देखिए सागरमाला की जब बात कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन और आता है, सागरमाला क्या है? सागरमाला एक परियोजना है। यहां केवल ट्रिक बनाई है सागरमाला, लेकिन सागरमाला क्या है? तो सागरमाला एक परियोजना है भारत में। ये क्या है? किससे संबंधित है? यह सागरमाला जो परियोजना है वो सड़क परिवहन से है। किससे है? इस परिवहन को क्या किया जा रहा है? 4 लेन व 6 लेन में बदला जा रहा है। कौन सी
सड़कों को, कौन सी सड़कों को, तो भी वे सड़कें जो देश के 12 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों को जोड़ती हैं, उन सड़कों को, यानी देश की वे सड़कें जो भारत के 12 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों को क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं, उन सड़कों को 6 लेन व 4 लेन में बदला जा रहा है। कौन सी परियोजना के तहत, तो सागरमाला परियोजना के तहत। इसका अपन विस्तार से अध्ययन भारत के सड़क परिवहन में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी बात क्या कर रहे हैं सागरमाला। देखिए सागर क्या है और माला क्या है। देखिए सागर एक सागर है, एक सागर, उसका नाम है लक्षद्वीप सागर। और माला का अर्थ क्या होता है, माला से इस ट्रिक में जो तात्पर्य निकलता है वो दो हैं, यानी दो माला। देखिए माँ बराबर मालाबार, मा यानी मालाबार और ला यानी लक्षद्वीप समूह है। यानी समझ में आ गया होगा। सागरमाला ट्रिक क्या है, सागरमाला, सागर क्या है लक्षद्वीप सागर, सागर से क्या लक्षद्वीप सागर, वो माला से यानी लक्षद्वीप सागर किस किस को अलग करता है, यानी यह किस किस को अलग करता है, अलग करता है। तो भी ये अलग करता है मालाबार तट को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। लक्षद्वीप सागर के मध्य में, लक्षद्वीप सागर के पूर्व में मालाबार तट, जबकि पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है, वो लक्षद्वीप समूह है। तो देखिए इसको डायग्राम में भारत के नक्शे में अपना अध्ययन कर लेते हैं इसका। सागरमाला ट्रिक याद रखो, सागरमाला, माला कहाँ की प्रसिद्ध है, वो लक्षद्वीप सागर की प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक मालाएं लक्षद्वीप सागर में मिलती है। तो देखिए सागरमाला, ये भारत का नक्शा इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से ये भारत है और भारत में जो ये तट है, भारत का जो ये तट है, ये जो तट है, इस तट को कहते हैं मालाबार तट। और इस तट पर कौन सा राज्य है, तो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है, केरल राज्य। यानी मालाबार तट अधिकांशतः कौन से राज्य में विस्तृत है, तो केरल में। और इस तट को यानी यहां से लेके यहां कन्याकुमारी तक, यानी सौराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक, इस संपूर्ण को क्या कहते हैं, वो कहते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। अब देखिए ये जो सागर है, यहाँ एक सागर है, यहाँ एक सागर है, हिंद महासागर का एक सागर है, और उस सागर को क्या कहते हैं, लक्षद्वीप सागर। सॉरी, उस सागर को क्या कहते हैं, अरब सागर। अरब सागर यानी अरब सागर। पश्चिमी तट की सीमा कौन से सागर से लगती है, तो अरब सागर से लगती है। और अरब सागर में भारत का एक द्वीप समूह है, यहाँ एक भारत का द्वीप समूह है। इस प्रकार से उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप समूह।
जिसमें टोटल द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप है। 36 द्वीपों से ये द्वीप समूह बना है, जिसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह या अरब सागर का समूह की द्वीप समूह, एक ही बात है। अरब सागर की द्वीप समूह कह दो या लक्षद्वीप समूह के नाम से भी। कितने द्वीप है इसमें टोटल? वो 36 द्वीप है साथियों। अब देखिए, अरब सागर में एक भारत का एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप जो है वो भारतीय मुख्य भूभाग से क्या है? अलग है, भिन्न है, यानी अलग है। अब इन दोनों के मध्य यहाँ एक सागर है, यहाँ एक सागर है इस प्रकार से। और ये जो सागर है, इस सागर को क्या कहते हैं? वो है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर यानी लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप समूह है वह मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। यह द्वीप, यह सागर मालाबार तट को लक्षद्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है, विभाजित करता है। यानी केरल राज्य को लक्षद्वीप समूह से क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। या पश्चिमी तट को लक्षद्वीप समूह से या मुख्य भूभाग से अलग कर देता है। किसको? लक्षद्वीप को। तो सागर माला का तात्पर्य क्या हुआ? सागर यानी लक्षद्वीप सागर, और मा यानी मालाबार तट, और ला यानी लक्षद्वीप समूह है। तो ये एक ट्रिक है, बिल्कुल आसान है, सागर माला। आपके एग्जाम्स की दृष्टि से ये ट्रिकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पर, सभी में, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही लाभदायक है एग्जाम्स की दृष्टि से। और यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में, यानी ये मान लीजिए 90% इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, एक है दक्कन पास। ये दक्कन पास चैनल ही है। इसकी जो ट्रिक है वो बिल्कुल आसान है। आपने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी। दल अंडमान, कौन सा अंडमान? दल, द यानी दक्षिणी अंडमान, इसके साथ इसका युग्म कीजिए तो दक्षिणी अंडमान। और ल यानी लघु अंडमान, और लघु को क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान। यानी अंडमान में केवल एक अंडमान नहीं है, बल्कि उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान आदि बहुत सारे अंडमान है इसमें। छोटे छोटे लैंडफॉल, नारकोंडम, बेरन, ये सभी यही है। तो देखिए ये दोनों, यानी दक्कन पास किसको किससे अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से क्या करता है? अलग करता है। देखिए थोड़ा डायग्राम की दृष्टि से अपन समझ लेते हैं इसको। इस प्रकार से भारत का इस प्रकार से इन दोनों के मध्य यहाँ बीचों बीच एक खाड़ी गुजरती, एक चैनल गुजरता है। उस चैनल का नाम था 10 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री? ये 10 डिग्री चैनल। इस 10 डिग्री चैनल के उत्तर में ये दिशा कौन सी है? उत्तर। उत्तर में कौन है? अंडमान है। और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कौन है? ये दिशा है दक्षिण। यानी दक्षिण में कौन है? तो वो निकोबार है। यानी 10 डिग्री चैनल आनी, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। 10 डिग्री चैनल आनी,
आ यानी अंडमान, नी यानी निकोबार। बिल्कुल आसान है। ये चैनल 121 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 121 किलोमीटर चौड़ा है ये, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर यह जल राशि विद्यमान है। अतः इसी जल राशि को किस चैनल के नाम से जाना जाता है? अब देखिए, अब इसमें अपन बात कर लेते हैं। यहां एक अंडमान है, उस अंडमान का नाम है दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। और यहां एक अंडमान है, उस अंडमान का नाम है लिटिल अंडमान। यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के मध्य से एक चैनल गुजरता है, एक पास गुजरता है। और इस पास को क्या कहते हैं? इस पास को कहा जाता है दक्कन पास। समझ में आ गया होगा साथियों? दक्कन पास किसको किससे अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से क्या कर देता है? अलग विभाजित कर देता है। उसके बाद देखिए आगे, अब बात करते हैं खाड़ियों की। खाड़ियों में अपने एक मन्नार की खाड़ी पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे, ये इस प्रकार भारत का नक्शा बनता है। इससे ये भारत है, और भारत में ये जो राज्य है, भारत में ये जो राज्य है वो राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। और गुजरात में, गुजरात की अब ये पश्चिमी तट है, ये संपूर्ण क्या है? जल राशि है। इस प्रकार से ये जल राशि को क्या कहते हैं? अरब सागर की जल राशि। क्या बोलते हैं इसको? अरब सागर की जल राशि। ये हिंद महासागर का एक सागर है जिसे अरब सागर के नाम से जाना जाता है। यानी ये अरब सागर है, अरब सागर। अब अरब सागर में खाड़ी, दो खाड़ियां प्रसिद्ध। वैसे फारस की खाड़ी है, लाल सागर है, लेकिन अपन भारत के संबंध में यदि बात करें तो दो खाड़ियां हैं। एक खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। एक खाड़ी है कच्छ की खाड़ी, और दूसरी जो खाड़ी है वो खाड़ी है खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। अब कच्छ की खाड़ी कौन सी है? खाड़ी मैंने आपको कहा था कि वह जल राशि, मान लीजिए ये कोई जल राशि इस प्रकार से विद्यमान है, इस प्रकार से, बिल्कुल ये जल राशि है, कोई भी सागर है, कोई भी कैसे भी सागर का पार्ट है। यह जल राशि जब तीन ओर से, तीन ओर किधर से? तीन ओर यानी इधर से, ऐसे इस प्रकार से, ये क्या स्थल भूभाग है, ये स्थल भूभाग है। अभी यह जल राशि तीन ओर, देखिए ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, केवल इस दिशा से ये खुली है। तो तीन ओर से घिरा हुआ जलीय भाग है। किससे घिरा हुआ? स्थल से घिरा हुआ जल का वह भाग है जिसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल राशि, वह जल राशि जो तीन ओर स्थल से घिरी हुई है, ये स्थल, और ये क्या है? खाड़ी, ये जल है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तीन और स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र, जलीय क्षेत्र क्या कहलाता? खाड़ी। अब भारत में ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है गुजरात में, गुजरात तट पर, इस खाड़ी को कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इस खाड़ी में सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। किसकी संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा की। और इसी खाड़ी में एक भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह, उसका नाम है कांडला। कौन सा बंदरगाह?
कांडला बंदरगाह, जिसका नवीनतम नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम मोदी सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। अब ये जो खाड़ी है, इस प्रकार से ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी कौन सी थी, कच्छ की खाड़ी थी। ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी की भी चर्चा कर लेते हैं। ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं, तो बताइए, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों कौन सी राज्य के तट पर अवस्थित है, तो गुजरात राज्य में। कौन सी राज्य, गुजरात। खंबात की खाड़ी में सबसे ज्यादा रासायनिक ऊर्जा की संभावना है, रासायनिक ऊर्जा की संभावना है। इसी खाड़ी में भारत की एक नदी नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी, तीसरी माही नदी, कौन सी नदी, वह साबरमती नदियां आकर गिरती हैं। ये नदियां कौन सी, खंबात की या कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं, तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, जो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। यानी वे नदियां जो सीधी डायरेक्ट अपने प्रवाह जल को समुद्र में उड़ेल देती हैं, यानी समुद्र के किनारे पर कोई स्थलाकृति नहीं बनाती हैं। तो ये हो गई रासायनिक ऊर्जा की संभावना। कहाँ, इसमें, वह है खंबात की खाड़ी में। उसके बाद ये यहाँ मुंबई अवस्थित है। कौन अवस्थित है यहाँ, मुंबई। ये मुंबई है, मुंबई में भी एक छोटी सी खाड़ी है, मुंबई में भी एक छोटी सी खाड़ी है, और उस खाड़ी को क्या कहते हैं, इस प्रकार से है यहाँ मुंबई के निकट। उस खाड़ी का नाम है माहिम क्रिक, यानी निवेशिका, निवेशिका। माहिम निवेशिका कौन से शहर के निकट अवस्थित है, तो यह मुंबई के निकट अवस्थित है, मुंबई के निकट अवस्थित है। तो माहिम क्रिक मुंबई के निकट, और गुजरात में कच्छ की खाड़ी, और कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ, कौन सी खाड़ी में, वो कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कौन से सागर के पार्ट हैं, तो भाई ये है अरब सागर के पार्ट हैं। तो मित्रों, ये था भारत के प्रमुख चैनल्स का ट्रिकी वीडियो, जिसमें अपन ने ट्रिक के माध्यम से इनका अध्ययन किया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आए और ये आपके लिए लाभदायक, उपयुक्त साबित हो। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आगे भी अपन ट्रिक की वीडियो के रूप में ही, ट्रिक के माध्यम से ही अपना अध्ययन करने का काम जारी रखेंगे, जिनमें भारत की प्रमुख सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है उनकी भी अपनी ट्रिक के माध्यम से चर्चा करेंगे,